हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स सी कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है एजुकेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इस पर, लेकिन उधर वॉइस थोड़ी लो है, सो बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। सो अभी अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है, एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो लेट्स सी प्रोविजंस फॉर एजुकेशन में हमारा फर्स्ट प्रोविजन आता है आर्टिकल नंबर 15, विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 की हेडिंग से ही समझ जाओ कि प्रोहिबिटेड है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। सो लेट्स सी कि आर्टिकल क्या स्टेट करता है। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी स्टेट यानी कि कोई भी कंट्री हो या कोई भी पर्टिकुलर स्टेट हो, कोई भी पर्सन हो, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा किसी भी पर्सन के साथ। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ उस पर्सन के रिलीजन के बेस पे, फिर चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसकी कास्ट क्या है, हाई कास्ट का है, लो कास्ट का है, कुछ नहीं देखा जाएगा। उसका जेंडर क्या है, बॉय है, मेल है या अदर्स में काउंटेड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उसकी रेस क्या है या उसकी जगह क्या है कि वो कौन सी जगह पे पैदा हुआ है, इन सब के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी पर्सन के साथ। सो ये है हमारा फर्स्ट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या स्टेट करता है? डैट एवरी रिलीजन हैज़ राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आर्टिकल 26 ये स्टेट करता है कि हर रिलीजन को, फिर चाहे वो हिंदूज़ का रिलीजन है, मुस्लिम्स का रिलीजन है, सिख्स का रिलीजन है, कोई भी रिलीजन है, कि जो पर्सन्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने पर्टिकुलर स्कूल्स बना सकते हैं, एंड वो अपने रिलीजन से रिलेटेड या चैरिटी करने के लिए अपने स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, एंड वहाँ पे अपनी रिलीजन के बारे में समझा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये है आर्टिकल नंबर 26 इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ अ प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हर एक पर्सन को राइट है, मतलब हर रिलीजियस पर्सन को, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का पर्सन क्यों ना हो, उसको ये राइट है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल ओपन कर सकता है रिलीजियस पर्पसेस के लिए या फिर चैरिटी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है प्रोविजन, लेट्स सी। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 28। सो आर्टिकल नंबर 28 क्या स्टेट करता है? नो सिटीजन शुड बी denied to get admission into institutions on the basis of their ground, sex, place of birth और color। कोई भी सिटीज़न को मना नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर। किसके बेसिस पे? कि उसका कलर क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कहाँ पे पैदा हुआ है, या फिर वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी रेस क्या है। तो इन बेसिस पे उसको मना नहीं किया जाएगा। आप किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हो, आपको इन बेसिस पे कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर कोई करता है सो यू कैन गो इन कोर्ट, एंड आप उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बारे में कंप्लेन कर सकते हो कि आपको इस बेसिस पे वो स्कूल में एंट्री नहीं दे रहे हैं, आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। Schools can maintain their religious character but without forcing religious instruction on any unwilling student। तो जैसे कि हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 26 में, कि कोई भी रिलीजियस पीपल स्कूल मेंटेन कर सकता है या स्कूल चला सकता है, एंड वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा सकता है रिलीजियस पर्पसेस के थ्रू, मतलब पर्पस को लेके और चैरिटी को लेके। लेकिन आर्टिकल नंबर 28 साथ साथ ये भी बोलता है कि अगर वो स्कूल्स हैं और अगर उसमें जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो अनविलिंग है, वो चाहता ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने के लिए या उस चीज़ को फॉलो करना, उस रिलीजियस प्रैक्टिस को या कोई भी चैरिटी करना, तो स्कूल्स उस पर्सन को, उस बच्चे को फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि स्कूल्स कैन मेंटेन देयर रिलीजियस करेक्टर। स्कूल अपना रिलीजियस करेक्टर मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल था JMV एंड इट इज़ ऑफ जैनिज़्म स्कूल। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन हमें फोर्स नहीं किया जाता था कि आप जैनिज़्म को पढ़ो, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम जैनिज़्म पढ़ना चाहते हैं
या नहीं। अगर हम विलिंग नहीं है तो स्कूल ने हमें फोर्स नहीं किया, स्कूल हमें फोर्स नहीं कर सकता। सो ये हमारे प्रोविजन ऑफ एजुकेशन में आता है आर्टिकल नंबर 28, जिसमें कि ये बोला गया है कि कोई भी सिटीज़न को, स्टूडेंट को मना नहीं किया जाएगा उसके ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड्स के बेस पे, उसका कलर क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, या उसकी कास्ट क्या है, इन सब के बेस पे उस बच्चे को मना नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। एंड किसी भी बच्चे को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये वाली रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करो या इस करेक्टर को अपनाओ, जब तक उस बच्चे की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न आता है आर्टिकल नंबर 29। सो आर्टिकल नंबर 29 क्या स्टेट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आप इसकी हेडिंग से ही समझ जाओ, इसमें क्या आ रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि जो माइनॉरिटी में पीपल हैं, जिनकी ताकत कम है, जिन रिलीजन की या कास्ट की, जो भी माइनॉरिटीज़ पीपल हैं, जो भी माइनॉरिटी के पीपल हैं, उन सब के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब हमें उन सबको बचाना है। भले ही वो माइनॉरिटी में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बिल्कुल दबा दिया जाए। सो आर्टिकल नंबर 29 क्या स्टेट करता है? नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर और लैंग्वेज। कोई भी सिटीज़न को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जिसको कि डोनेशंस मिलते हैं अलग अलग जगहों से। ये जो रिच पीपल होते हैं वो बहुत बार स्कूल्स में डोनेट करते हैं ताकि स्कूल आगे बढ़ सके। तो उन सबको मना, एंड तो उस ऐसे स्कूल्स में किसी भी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा उनके कलर के बेस पे, उनके रिलीजन के बेस पे, उनके जेंडर के बेस पे या उनकी लैंग्वेज के बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बहुत से हम जैसे कि देखते हैं कि जनरली जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बच्चे होते हैं वो बहुत हाई स्कूल्स में जाते हैं, मतलब जो बहुत मानने वगैरह होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं। लेकिन आप भी उन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी भी रिच पर्सन का बेटा, डॉटर या सन होना ज़रूरी है, बेटा या बेटी होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हो, फिर वो चाहे स्कूल आपका गवर्नमेंट ने बनाया हो, प्राइवेट स्कूल हो, या फिर वो स्कूल सब लोगों के डोनेशन से मिलके चल रहा हो। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि आपको आपके कलर के बेस पे, आपके रिलीजन के बेस पे, आपकी लैंग्वेज क्या है, इन सब के बेस पे आपको मना कर दे एडमिशन लेने से। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोविजन ऑफ एजुकेशन का आर्टिकल नंबर 29। सो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 क्या स्टेट करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 कहता है कि जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं या जो सिटीजन्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं, उन सबको हक है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, मतलब वो अपने खुद के स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं जो लोग माइनॉरिटी में हैं। सो लेट्स सी ये क्या कहता है? ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। सभी माइनॉरिटीज़ के पर्सन को ये राइट है कि वो अपना खुद का एस्टेब्लिश कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी उनकी मर्ज़ी है। राइट टू एस्टेब्लिश का मतलब है कि वो अपना खुद का स्कूल ओपन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब है कि उन माइनॉरिटी पीपल को ये राइट है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकते हैं या किसी भी स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। द स्टेट शेल इंश्योर द फिक्स्ड अमाउंट अंडर लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड जब भी अगर माइनॉरिटीज़ को कोई स्कूल बनाना है तो उसका जो जिस लैंड पे वो बनेगा, जिस प्रॉपर्टी पे वो बनेगा, तो जो स्टेट होगी यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट रखेगी। वो फिर चाहे रिच लोगों के लिए हो या फिर लो पीपल के लिए, मतलब माइनॉरिटी के लिए हो या मेजॉरिटी के लिए हो, वो सभी सिटीज़न के लिए इक्वली अमाउंट होगी। अगर आपको वो प्रॉपर्टी पे कुछ स्कूल बनाना है या इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो अगर आपको उस प्रॉपर्टी का राइट चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी है वो प्रॉपर्टी, तो स्टेट उसके लिए फ़िक्स्ड अमाउंट रखेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप गरीब हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट रखी जाएगी अगर आपको वो लैंड लेना है, या आपके लिए बहुत कम कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड अगेंस्ट एनी एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस। एंड जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है या जो कंट्री है वो किसी भी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी जब वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई भी फ़ायदा दे रही है। एड मतलब उनको या तो प्रॉपर्टी में हेल्प कर रही है, बुक्स प्रोवाइड कर रही है, या वाटर रेगुलेटरी सिस्टम लगा रही है, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें कि वो ग्रांट कर रही है, कुछ ना कुछ एड दे रही है, उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदे की चीज़ दे रही है, तो स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। वो प्राइवेट स्कूल से अगर स्टेट को फ़ायदा हो रहा है तो वो प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा एड प्रोवाइड कर रही है। एंड जो दूसरे स्कूल्स हैं उनको अगर उनसे अच्छा उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर वो नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टेट हमेशा आप सभी को प्रॉपर इक्वल एड प्रोवाइड करेगी सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ये हमारा प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन में आता है। सो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है, लेट्स सी क्या है। हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आप इसकी हेडिंग से ही समझ लो। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मतलब सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी और सभी को एजुकेट होना कंपलसरी है, सभी बच्चों को स्कूल जाना कंपलसरी है। सो आर्टिकल नंबर 45 क्या स्टेट करता है? According to this article, government will provide free and compulsory education for children of age of 5 to 14। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है हमारी, वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, वो सभी को प्रोवाइड करेगी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। मतलब सभी बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलेगी एंड सबको कंपलसरी है जाना। एंड वो किन एज के बच्चों के लिए है? वो एज है 5 to 14, मतलब 5 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। आप सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सकते हो, उन्हें प्रॉपर खाना दिया जाएगा उधर। अगर खाने की समस्या है तो उन्हें बुक्स मिलेंगी फ्री में, उन्हें क्लॉथ्स मिलेंगे ताकि वो स्कूल में पढ़ने आ सकें। एंड बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करिए। एंड ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आर्टिकल नंबर 45 के अकॉर्डिंग। The responsibility for universal elementary education lies with state and central government, local bodies and voluntary organizations। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ने किसको दी हुई है? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो देखेगी कि हाँ सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है 5 to 14 ईयर्स की एज को। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चीज़ का ध्यान देगी। एंड जो लोकल बॉडीज़ में आ जाते हैं आपके पंचायती सिस्टम्स, पंचायत आ जाएगी इसमें, आपके जो भी पंचायत का हेड होता है सरपंच, ये सब देखेंगे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस देखेगी, जो लोग इन सब चीज़ों पे मतलब सर्वेस करते हैं, देख रहे होते हैं कि हाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, या अगर कोई छोटी सी बस्ती तो उधर जाके वो सर्वे करते हैं कि जितने बच्चे 5 से 14 साल के हैं क्या वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 45 के अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी फॉर 5 to 14 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ने दी है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज़ को एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 46 जो कि आता है हमारे प्रोविजन ऑफ एजुकेशन में। लेट्स सी आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। आप इसकी हेडिंग से देखो, प्रमोट कर रहे हैं हम एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। प्रमोशन से मतलब हम उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको बढ़ा रहे हैं सभी के एजुकेशनल इंटरेस्ट को और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46। लेट्स सी आर्टिकल 46 क्या कहता है? द स्टेट शेल प्रमोट द एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विद स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो स्टेट है उनको बच्चों को प्रोवाइड करनी है एजुकेशन, जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत गरीब बच्चे हैं सोसाइटी के, जो उनको बहुत स्पेशल केयर से हैंडल करना है कि वो आगे आए, स्कूल में खुद से पढ़ना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स के लिए हमने मिड डे मील रखी हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि बच्चे सिर्फ एटलीस्ट कम से कम खाने पीने के लिए तो स्कूल में
एंट्री करे, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ लेके आए हैं जो वीकर सेक्शन के बच्चे, ताकि वो बच्चे ऐसा नहीं समझे कि हमें सिर्फ पढ़ने के लिए जाना है स्कूल में, वो स्कूल में आके खेलते हुए मतलब खेल कूद में ही वो चीज़ें सीखें। तो उससे क्या होगा कि हम उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं और हम प्रमोट भी कर पा रहे हैं कि सभी बच्चे आके एजुकेशन ले रहे हैं और हम उन्हें स्पेशल केयर के साथ हैंडल कर रहे हैं। एंड हमें सभी को प्रोटेक्ट करना है कि उनके साथ कोई भी सोशल इनजस्टिस ना हो, उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना कर रहा हो, उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर रहा हो जस्ट बिकॉज कि वो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का। उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 46। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 351। ये हमारा लास्ट प्रोविज़न है एजुकेशन का। लेट्स सी ये क्या कहता है। प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आर्टिकल 351 का मतलब है कि हम हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, मतलब हम हमारे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना है, हिंदी को प्रमोट करना है आर्टिकल 351 के अकॉर्डिंग। सो ये क्या स्टेट करता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज, टू डेवलप इट so that it may serve as a medium of expression for the culture of India। आर्टिकल 351 ये कहता है कि ये सभी की ड्यूटी, ये हम सब की ड्यूटी होनी चाहिए, साथ ही साथ ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। यूनियन से क्या है, इसमें आपकी गवर्नमेंट भी आती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, टीचर्स, हमारे सभी स्कूल के, इंडिया के सिटीजन्स, आप हो सकते हैं, मैं खुद हो सकती हूँ। तो हम सबको हिंदी को प्रमोट करना है, हम सबको यूनिटी शो करते हुए हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। साथ ही साथ ये यूनियन का भी वर्क है, टू यूनाइटेड नेशन का वर्क है। इट मीन्स कि हम हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें, हमें हिंदी को डेवलप करना है ताकि जो हिंदी लैंग्वेज है वो हम सर्व कर सके, कि हम जब अपने इंडिया का कल्चर लोगों को दिखा रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो हमें उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, उन्हें अपना कल्चर के बारे में बताना ना पड़े, हम उनको हिंदी में ही बात करके पढ़ाएं। इट मीन्स जैसे कि सभी देशों में इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल हो चुकी है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपलसरी है पढ़ानी, तो वैसे ही आप सभी कि जो हिंदी लैंग्वेज है, जो हमारे इंडिया की हिंदी लैंग्वेज है, वो बाहर की कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करें या फिर उसको लर्न करना चाहें, सो डैट जब इंडिया में वो लोग आए या जो इंडिया के पीपल बाहर जाएं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं तो वो लोग इंडियन पीपल को समझ पाए एंड इंडियन पीपल अदर कंट्रीज़ के लोगों को समझ पाए। तो हमें हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से प्रमोट करना है, उसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है, हमें पूरी वर्ल्ड में उसको एक काइंड ऑफ सर्व करना है, ताकि हम एंड साथ ही साथ मेन तो यही है कि हम हिंदी लैंग्वेज को इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे इंडिया के अंदर ही जब हम कल्चर उसका शो कर रहे हैं, इंडिया का कल्चर जब हम शो कर रहे हैं, तो हम एक्सप्रेस कर सकें अपना ग्रैटिट्यूड, सभी लोगों को हम शो कर सकें हिंदी लैंग्वेज के थ्रू, एज अ मीडियम हमें हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करें। सो ये था हमारा लास्ट प्रोविज़न एजुकेशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।